Next topic, start question answer session of teaching and training. First, memory level, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल. मेमोरी लेवल क्या है? अपने को मैच करने हैं, है ना. तो मेमोरी लेवल क्या होगा? एम्फेसाइजेस फैक्चुअल रिकॉल एंड मेमोराइजेशन. मेमोरी लेवल मेमोराइजेशन इजी मैच. अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होगा? रिक्वायर कंप्रेहेंशन ऑफ कॉन्सेप्ट एंड देयर रिलेशनशिप. अब देखें रिफ्लेक्टिव लेवल में इन्वॉल्व डीप क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. यही पढ़ा था अपन ने अभी थ्योरी क्लास में पढ़ा था ना. रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या था? डीप क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना. तो राइट मैच क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टिव लेवल. और अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या पढ़ा था? रिक्वायर कंप्रहेंसिव ऑफ कॉन्सेप्ट एंड देयर रिलेशनशिप, है ना. तो मैच करने थे क्वेश्चन आंसर. विजुअल लर्नर, ऑडिटरी लर्नर वर्क पढ़ा ना अपन ने. ऑडिटरी लर्नर, रीडिंग या राइटिंग लर्नर और काइनेस्थेटिक लर्नर, ये भी मैच करने हैं. तो रेफर यूजिंग इमेजेज, डायग्राम एंड चार्ट टू लर्न. तो ये क्या था? चार्ट, डायग्राम, इन सबको देख के ना. तो ये क्या किसके अंडर में थे? विजुअल लर्नर स्टाइल में, है ना. ऑडिटरी लर्नर में क्या था? प्रिफेयर टू ऑडिट, जैसे लिसन, सुनना, है ना, इसके नाम में है. तो प्रिफेयर टू लिसन टू लेक्चर्स एंड डिस्कशन फॉर इंफॉर्मेशंस. तो ये किस में आ जाएगा? लिसन नाम से अपन ऑडिटरी लर्नर. फिर है रीडिंग या राइटिंग लर्नर. रेफर इंगेजिंग इन हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट. तो ये किस में आएगा? हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़, क्लिनिकल, सब किस में पढ़े थे अपन ने? काइनेस्थेटिक लर्नर्स में, नोट रीडिंग या राइटिंग लर्नर. तो रीडिंग राइटिंग लर्नर में क्या है? प्रिफेयर रीडिंग एंड राइटिंग नोट्स फॉर बेटर कंप्रहेंशंस. रीडिंग और राइटिंग से क्या आएगा? रीडिंग और राइटिंग लर्नर्स. और क्लिनिकल एक्टिविटीज़, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग्स, ये सब किस में थे? काइनेस्थेटिक लर्नर्स में, है ना. तो राइट मैच हो जाएगा. नेक्स्ट, विच लेवल ऑफ टीचिंग इज फोकस्ड ऑन रोट मेमोराइजेशन. मेमोराइजेशन आ गया, रोट लर्निंग बोलता तो अपन थोड़ा कंफ्यूज होते कि मेमोरी लेवल है, रिफ्लेक्टिव है, अंडरस्टैंडिंग है. लेकिन इसने रोट मेमोराइजेशन दिया तो मेमोराइजेशन से अपन मेमोरी लेवल, है ना. और रोट लर्निंग आएगा तो भी मेमोरी लेवल. द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग इज. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है रिफ्लेक्टिव टीचिंग का? मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स, डेवलपिंग हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, एनकरेजिंग रोट लर्निंग और कंप्लीटिंग द सिलेबस क्विकली. तो रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या था? डेवलपिंग हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स थी ना रिफ्लेक्टिव में. और एनकरेजिंग रोट लर्निंग क्या थी? मेमोरी लेवल ना. मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स में भी क्या था? मेमोरी लेवल. नेक्स्ट, what does the A in the work model stand for? Abstract, analytic, auditory और एक्टिव. तो ए वर्क में ए क्या किसको शो करेगा? ऑडिटरी को, है ना. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव टीचिंग? क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, continuous assessment, rigid adherence to teaching method, flexibility in approach. तो नोट एक करेक्टरिस्टिक पूछा ना इफेक्टिव टीचिंग का, तो रिजिड नहीं होना चाहिए. रिजिड एडहेरेंस टू टीचिंग मेथड नहीं होनी चाहिए ना. क्लैरिटी होनी चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए और फ्लेक्सिबिलिटी इन अप्रोच. तो तीनों सही है, कौन सा नहीं है? रिजिड. नेक्स्ट है ए की फैक्टर इफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू द लर्नर इज. जो टीचिंग को अफेक्ट करता हो वो फैक्टर कौन सा है? लर्नर से रिलेटेड. टीचिंग नॉलेज, नो, टीचर से रिलेटेड है. अवेलेबिलिटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, नो. इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, नो. लर्नर मोटिवेशन, तो लर्नर से पूछा है तो लर्नर मोटिवेशन. इजी.
what is the purpose of using bedside teaching in clinical training? To teach theory, to practice communication skill in real scenario, to develop memorization of facts, to increase theoretical knowledge only. तो पर्पज क्या होगा बेड साइड टीचिंग का? क्लिनिकल ट्रेनिंग से, इसने ऑलरेडी दे दिया है ना क्लिनिकल से, तो क्या होगा प्रैक्टिस या प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन स्किल इन रियल सिनेरियो. राइट आंसर. विच इज़ नॉट ए बेसिक स्किल ऑफ टीचिंग? क्लासरूम मैनेजमेंट, रिसोर्स डेवलपमेंट, इंस्ट्रक्शनल क्लैरिटी एंड मेमोराइजेशन टेक्निक्स. तो नॉट ए बेसिक स्किल पूछा है. कौन सा नहीं है बेसिक स्किल? क्लासरूम मैनेजमेंट है, रिसोर्स डेवलपमेंट है, इंस्ट्रक्शनल क्लैरिटी है, तो कौन सा हो जाएगा? मेमोराइजेशन टेक्निक्स. दीज आर नॉट इंक्लूड इन बेसिक स्किल ऑफ टीचिंग. राइट आंसर. थैंक यू.